विष्णु प्राप्ति माने भगवत प्राप्ति के लिए जो उपाय बताए हैं उन्हीं का नाम है भागवत धर्म। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अथवा मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम इत्यादि, अथवा निज सिद्धांत सुनाओ तो ही सुन मन धर सब तज भज मोही। जहाँ जहाँ भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए अपने श्रीमुख से जो उपाय बताए हैं उन्हीं का नाम है भागवत धर्म। भागवत धर्म बने भगवान की भक्ति। प्रकारांतर से वही बात आई, उपासना कहिए चाहे भगवान की भक्ति कहिए, एक ही बात है। तो ये इतना सरल मार्ग है कि इस मार्ग पर कमजोर से कमजोर, अनपढ़ से अनपढ़ भी व्यक्ति आंख मूंद करके दौड़ पड़े तो भी न गिरेगा, न उसका रास्ता भूलेगा, वो भटकने वाला नहीं है। इसी श्लोक का भाव गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी सीता राम भजू दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। या नास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करिचित धावन निमिल्यवाने त्रेन स्खलिन न प्रतिदिह। इसमें करना क्या पड़ता है? बोले जो कुछ करते आए हो सब कर सकते हो, खाना पीना सोना बाल बच्चे घर मकान, लेकिन ये समझ करके कि ये प्रभु का है और प्रभु के लिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना स्वभावात् करोति यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। भगवान के अतिरिक्त कहीं भी इधर उधर मन ले जाएगा भटकाएगा तो उसको भय होगा, गिरने का डर रहेगा। फिर आगे कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाले लोग जो हैं, भागवत धर्म के पालन करने वाले, प्रभु के नाम रूप लीला धाम गुणगण और लीला चरित्रों को कानों से सुनते हैं, वाणी से गायन करते हैं और गाते समय उनको किसी बात की परवाह नहीं होती है कि कोई हंसेगा कि क्या करेगा। कभी रोने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं, कभी नाचने लग जाते हैं। बनावट नहीं, स्वाभाविक सहज स्वभाव से। जैसे सुतीक्ष्ण जी कबहुक फिर पाछे पुन जाई, कबहुक नृत्य करे गुण गाई, मुनिमग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तो ये भगवान की भक्ति के लक्षण हैं और भक्तों के आचरण का वर्णन किया। साथ साथ ये बताया कि भक्ति करते करते उनकी दृष्टि इतनी परिमार्जित हो जाती है कि खम वायुमग्निम सलिलम महिंस ज्योतिन सत्वान दिशोद्रमादिन सरित समुद्रान शहरे शरीरम यत्किम च भूतम प्रणमेन अनन्या। जहाँ भी दृष्टि जाए सब जगह भगवान ही भगवान उसको नजर आने लग जाते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी। भक्ति करने से क्या होता है? बोले जैसे भोजन करने से क्षुधा की निवृत्ति होती है, स्वाद से तुष्टि होती है और उसके रस से पुष्टि होती है, कमजोरी दूर होती है। इसी तरह से भगवान की भक्ति करने से संसार से वैराग्य होता है, अपने और प्रभु के स्वरूप का बोध होता है, अनुभव होता है और भगवान के प्रति प्रेम की वृद्धि और दृढ़ता होती है। फिर वो परम शांति में प्रभु के धाम को प्राप्त कर जाता है। फिर दूसरा प्रश्न करते हैं निमि राजा कि अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्म यादिशो नृणाम यथाचरित यद्ब्रूत यर्लिंगेर भगवत प्रिया। भागवत धर्म का पालन करने वाले लोग कितने तरह के होते हैं, उनके आचरण, उनकी भावनाएं कैसी होती हैं। तब श्री नवजोगीश्वर में से दूसरे भैया हरि जी बता रहे हैं भागवत 3 तरह के होते हैं, उत्तम भागवत, मध्यम भागवत और प्राकृत भागवत। उत्तम भागवत वह है बोले सर्वभूतेषु पश्येत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम। जो सब में भगवान की सत्ता का अनुभव करे वो उत्तम भागवत है। जित देखो तित श्याममयी है, अपने में भी भगवान का अनुभव करे और सबको भगवान के अंतर्गत अनुभव करे। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेव न प्रणश्यति। जैसे प्रहलाद जी पूछा गया तुम्हारा भगवान कहाँ है? बोले हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, घट घट व्यापक राम। इस कलयुग में एक भक्त हुए नामदेव पंढरपुर के। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले
पकाई रोटी दूसरे उठाई, मुझे घी का कटोरा ले जाए। नामदेव ने रोटी पकाई, सोचा कि घी गर्म कर ले, घी चुपड़ के तब भोग लगाएंगे। तब तक पानी लेते आए। पानी लेने गए, तब तक कुत्ता आया, रोटी का ढेर लेकर के चलने लगा। नामदेव ने देखा, दूसरे कोई होते तो लाठी लेकर उस कुत्ते की कमर तोड़ने दौड़ते कि इतने परिश्रम से पकाई हुई रोटी लेके भाग रहा है बेईमान। लेकिन नामदेव घी का कटोरा लेकर के दौड़े। बोले रुखी तो न खाओ प्रभु जी, घी तो लेते जाओ। बोले रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तेरा मेरा एक नूर मेरे काहे को हुजूर। तूने शकल बना ली अपनी स्वान की, और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। तूने शकल बना ली अपनी स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे इस प्रकार की दृष्टि जिनकी हो, सब जगह भगवान को देखे। आग लगी घर में तो उसमें भी भगवान का दर्शन करने लगे। ऐसे लोग उत्तम भागवत कहलाते हैं, प्रथम श्रेणी वाले, फर्स्ट डिवीजन वाले भक्त। और जो समस्त चेतनों को चार भाग में बांटता है, चार तरह का व्यवहार करता है, वो मध्यम कोट का भागवत है। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोत स मध्यमः। जो ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति मैत्री, दीन दुखियों के अज्ञानियों के प्रति दया कृपा और भगवत विद्वेषियों के प्रति उपेक्षा। लड़ाई उनसे भी नहीं, बल्कि गहरी मार कबीर के चित्त से दिया अवतार। ऐसे चार तरह के चेतनों के प्रति चार तरह का व्यवहार रखने वाले ये मध्यम कोट के भागवत हैं। और प्राकृत भागवत थर्ड डिवीजन वाले, अर्चाया में हरे पूजा में श्रद्धेयते न तद भक्तेश्चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। एक जगह कहीं अलमारी में, चाहे सिंहासन पर, ताखे में, एक चित्र के रूप में, चाहे प्रतिमा के रूप में भगवान को पधरा रखा, यही मेरे भगवान हैं। और 10 मिनट में 2 आचमनी जल, 2 बतासे, 2 अगरबत्ती और ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, 10 मिनट में सारी जिम्मेवारी पूरी कर दे। उसके बाद चाहे साक्षात वामन भगवान आ जाएं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी आ जाएं, फटकार देता है, चलो चलो, दिन भर मगज चाटते रहते हैं यार तुम लोग, श्री हरे लो। तो ऐसे लोगों का भी नाम भक्ति से काटा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन ये लोग सभक्त प्राकृत स्मृत, ये तृतीय श्रेणी वाले, थर्ड डिवीजन वाले भक्त लोग। इस प्रकार से 3 तरह के भक्त बता के अब उत्तम भक्तों के और लक्षण बताते हैं। उत्तम भागवत वह है जिसका कि अपनी जाति का, अपनी विद्या का, अपने भजन का, किसी बात का अभिमान नहीं होता है, वह उत्तम भागवत है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वह उत्तम भागवत। श्री हरि। एक क्षण के लिए भी भगवत स्मृति का जो तार नहीं टूटने देता है, वह उत्तम भागवत है। लाख चाहे उसे संसार की संपत्ति का प्रलोभन दिया जाए तो भी भगवान का नाम छोड़ने को तैयार नहीं, वो उत्तम भागवत है। इसके बाद आगे के अध्याय में श्री निमि जी कहते हैं, मायाम वेदित मिच्छामो भगवंतो ब्रुवन्तु नः
माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ। बोले माया एक तो दृश्य जगत के रूप में ये आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी इत्यादि और इनसे बने हुए अंडपिंड ये सब माया का ही विकार है। और दूसरी तरह से वृत्ति बन के रूप में माया अंतःकरण में घुसी रहती है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, अपना पराया भेदभाव इत्यादि, ये माया की वृत्ति है। महाराज माया से छूटने का उपाय, बोले मायापति भगवान की शरणागति करो। मायापति भगवान की शरणागति करो। शरणागति भी केवल वाचिक शरणागति नहीं, शरणागति के बिना जीवन के किसी क्षेत्र में किसी का गुजारा संभव नहीं है। अगर विद्या चाहते हैं तो मास्टर साहब की शरण में जाना पड़ेगा, अध्यापक की शरण में, और वहाँ की कुछ शर्त होती है, नाम लिखाओ, फीस जमा करो, पढ़ो, लिखो, याद करो, फिर परीक्षा में सही सही उत्तर दो। इसी तरह से रोगी हो तो डॉक्टर की शरणागति करनी पड़ेगी। डॉक्टर की शरणागति में जांच कराओ, पहले नाम लिखाओ, फीस जमा करो, जांच कराओ, औषधि लो, अनुपान लो और परहेज रखो कुपथ्य से, तब तुम रोग से निवृत्त होगे। इसी तरह से ये भगवत शरणागति की भी कुछ शर्तें हैं। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वास, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, खड्विधा शरणागति। इस शरणागति की 6 शर्तों को, और वो भी अपने आप नहीं, कहीं किताब में पढ़ करके नहीं, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मण्य उपसमाश्रयम। गुरुदेव के माध्यम से भगवत चरणारविंद की शरणागति होनी चाहिए। गुरुदेव कैसे हो? शाब्दे परेच निष्णाते, शब्द ब्रह्म में पारंगत हो, माने वेद, पुराण, शास्त्र इत्यादि का भाव समझते हो, आत्मा परमात्मा के स्वरूप, संबंध, कर्तव्य इत्यादि की, इन दोनों के बीच की अंतराय की बातों को, अंतराय को दूर करने वाले उपाय को, जिसको सांप्रदायिक भाषा में अर्थ पंचक कहा जाता है, इनको जानने वाले हो। और केवल जानने ही वाले नहीं हो, स्वयं भी उनकी आस्था हो भागवत धर्म में। भागवत धर्म में स्वयं अर्थात प्रभु के शरणापन्न हो और प्रभु के प्रति निष्ठा हो, भक्तिमान हो। केवल वाक्य ज्ञान में अगर निपुण हो, भगवान के प्रति आस्था नहीं हो, शरणागत नहीं हो, तो उन्हें गुरु होने का कोई अधिकार नहीं है। श्री हरे नमः। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षित गुरुआत्मदेवतः, वहां जाकर के भागवत धर्मों की शिक्षा प्राप्त करे। और इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्थया नारायण परो माया मंजस्तर दुस्तराम। भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त करे, भागवत धर्म का आचरण करे, तो उसे जो भक्ति उत्पन्न होगी उसके द्वारा अनायास ही नारायणी माया को पार कर जाएगा प्राणी। आज महाराज जी नारायण कौन है? बोले नारायण सर्वेश्वर है, वो क्षीर सागर में रहते हैं, इसलिए भी नारायण कहलाते हैं। ना आपो नारा इति प्रोक्ता, नारो वही नरसुनवा, जल में ऐन बनाकर रहते हैं, इसलिए नारायण कहलाते हैं। और उस नारायण से समुद्भूत जितने जीव हैं उनके अंशरूप ये भी नार कहलाते हैं। इन जीवों में भी अंतर्जामी रूप से जो ऐन बना करके निवास करता है, यस्य आत्मा शरीर, ऐसे जो प्रभु हैं उनको नारायण कहा जाता है। फिर आगे कर्म योग के संबंध में जिज्ञासा करते हैं, जिसके संबंध में आप लोग कई बार सुन चुके हैं। ये श्रुतियों ने विधि और निषेध 2 तरह के कर्म बताए। विधि जिनको करना चाहिए, सत्यम वदा धर्मम चर, मातृदेवो भव पितृदेवो भव इत्यादि, और निषेध कर्म जिनको नहीं करना चाहिए, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो इत्यादि। तो इनमें से तब तक कर्म करना चाहिए जब तक कि संसारी पदार्थों से वैराग्य न हो जाए। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत जावता मत कथा श्रवणादौ श्रद्धा यावन न जायते। तो कोई तो स्वरूप में स्थित होने के बाद कर्म का परित्याग करते हैं, कोई मोहवश कर्म का परित्याग करते हैं। तो मोहवश जो कर्म का परित्याग करते हैं वो तो दोष के भागी होते हैं, और जो ज्ञानवश और स्वरूप में स्थित होने के बाद स्वाभाविक कर्म का त्याग हो जाता है, वे दोष के भागी नहीं होते हैं। फिर आगे के अध्याय में श्री
निमि राजा भगवत अवतारों के संबंध में जिज्ञासा करते हैं तो 7वें योगीश्वर श्री द्रुमिल जी ने अवतारों की सब चर्चा की, जो अभी आप 11 दिन से सुनते आए हैं अत्यंत विस्तार के साथ। यहाँ केवल संक्षेप में सूची दे दी जाती है श्री नाभा स्वामी जी कृत एक छप्पे के आधार पर। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलिवामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, बुद्ध कल की व्यास पृथु, हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुवरदैन धन्वंतर, बद्री पतिदत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास पदोधरो 24 अवतार हैं। 24 में भी 10 विशेष प्रधान हैं। दुई बनचर सांकेतिक सूची, दुई बनचर दुई बारिचर, 4 विप्र दुई राव, तुलसी 10 जस गाय के भवसागर तरियाव। 2 बनचर अवतार नृसिंह और वराह भगवान, 2 बारिचर श्री कच्छप भगवान और श्री मत्स्य भगवान, 4 विप्र श्री कपिल देव भगवान, श्री वामन भगवान, श्री परशुराम जी और श्री कल्की भगवान। ये 4 विप्र रूप में, और 2 राव 2 राजा के रूप में, एक सूर्य वंश विभूषण राजा रामचंद्र जी और एक चंद्रवंश विभूषण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी। और इन 10 अवतारों में भी 2 विशेष प्रधान हैं, श्री रामावतार श्री कृष्णावतार। अधिक दिनों तक हम लोगों के यहाँ साथ में रह करके हम लोगों के लिए कर्तव्य कर्म की शिक्षा दी, हम लोगों को संभाला और कृपा की है। इस प्रकार से 24 अवतारों की बात आपने सुनी। अब आगे के लिए श्री निमि राजा जिज्ञासा करते हैं कि भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्ते आत्मनित्यमा तेषाम शांत कामानाम का निष्ठा विजितात्मनाम। जो अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, परमात्मा को नहीं भजते हैं, अरे भक्ति तो करते ही नहीं है, अपने सामान्य धर्मों का भी पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या प्राप्त होता है? बोले ऐसे लोगों के लिए नरक प्राप्त होता है और नरक की योनियां प्राप्त होती हैं। कहा कि ये कैसे, ऐसा भी कोई उपाय हो सकता है क्या जिससे कि लोग पाप न करें और नरकों में न जाएं? कहा कि ये तो आप जैसे सक्षम लोग, राजा है ना आप जैसे सक्षम लोग जगह जगह कथा कीर्तन यज्ञ धर्म इत्यादि का आयोजन करावें, जिससे कि ऐसे ऐसे असमर्थ कमजोर गरीब प्राणी भी आके बैठेंगे तो सुनेंगे समझेंगे, अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा तो बुराइयों से बचेंगे, पाप करना छोड़ देंगे, धर्म में प्रवृत्ति होगी। और कदाचित इतने पर भी न माने तो आप जैसे राजा का कर्तव्य है न्याय और कानून बना करके कि जो हमारे राज्य में चोरी करेगा उसको दंड दिया जाएगा, तो डर के मारे बुराइयों से बचेगा और फिर नरकों से भी बच जाएगा। दूरे हरि कथा के दूरे चाच्युत कीर्तना स्त्रिय शुद्रादेश्चैव तेनुकंप्या भवादृशाम। आगे वर्णन करते हैं कि हर मानव के ऊपर, श्री हरे नमः, हर मानव के ऊपर, हाँ, ये अलग अलग युगों में भगवान की आराधना पद्धति अलग अलग प्रकार की बताई गई है। कहते हैं कि कस्मिन काले भगवान किम वर्ण कीदृशी नृभि कीदृशो नृभि नामना व केन विधिना पूजित तद्यच्छताम। किस किस समय में भगवान किस किस प्रकार से पूजित होते हैं, कैसे कैसे वर्ण के होकर के। तब श्री 9वें योगीश्वर श्री करभाजन जी बताने लग गए कि सतयुग में भगवान का शुक्ल वर्ण 4 भुजा और जटाधारी स्वरूप होता है। उस समय योग और ध्यान के द्वारा उनकी आराधना की जाती है। इसी बात को मानस में कहा है, सतयुग सब योगी विज्ञानी करियर ध्यान करें वो प्राणी। त्रेता में भगवान का लाल वर्ण होता है और सुनहले केस होते हैं उनके, और सुख सुवा इत्यादि यज्ञ के आयु धारण करते हैं और उस समय के लोग यज्ञ के द्वारा उनकी आराधना करते हैं। अर्थात त्रेता विविध यज्ञ नर करे ही प्रभु समर्पित कर्म बहुत रहे। द्वापर में भगवान की सेवा पूजा अर्चा विधि से उनकी आराधना करके और जीव अपना कल्याण प्राप्त करता है। कलयुग में बोले कलावपी तथा श्रृणु, कलयुग के बारे में भी सुनिए। कलयुग के समय में भगवान का एकदम काला रंग होता है। और कैसा काला? बोले त्विष कहते हैं अंजन को। अंजन का जैसा काला रंग होता है उस तरह से आसमंतात कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। और उनकी सेवा कैसे होती है? बोले सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा।
कलयुग में भगवान का काला रंग कैसा होता है? बोले अक्षरात्मक स्वरूप हरे राम। ये जो अक्षर है ना भगवान के नाम के, यही कलयुग वाले भगवान हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कलयुग के यही भगवान हैं और इनकी आराधना बोले ढोलक झाल हारमोनियम मृदंग शंख घंटा घड़ियाल खोल इत्यादि के द्वारा, वाद्य यंत्रों के द्वारा संकीर्तन करके, जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जीवों का कल्याण करने के लिए संकीर्तन की पद्धति का विशेष रूप से प्रचार किया। अब 2 श्लोकों में भगवान के चरणारविंद की वंदना करते हुए और इस प्रसंग को विश्राम देने जा रहे हैं। ये 2 श्लोक संत समाज में आरती स्तुति के समय में भी प्रभु के चरणों में निवेदन किए जाने की प्रथा में आ गए हैं। ध्येयम् सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् यथास्पदम् शिवगिरिम् स्मृतम् शरण्यम् भृत्यार्त्यम् प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो, अचानक जहाज आकर के और उसे अपने ऊपर उठा ले, उसी तरह से भवसागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए प्रभु के चरणारविंद ही जहाज का काम करते हैं। सीतापति रघुनाथ जो तुम लग मेरी दौर, जैसे काग जहाज को सूझत और न ठौर। श्री हरे नमः। ये शरणागत भक्तों के कष्ट को, आरती को दूर कर देने वाले हैं। ऐसे प्रभु के चरणारविंदों की हम वंदना करते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्थित सुरेक्षित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वत्सा यदगादरण्यम माया मृगम दैतयेत्सित मन्नुधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जिनने केवल पिताजी के वचन को पूरा करने के लिए ही देवताओं के द्वारा भी इप्सित राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके और वन वन में विचरण किए और अपनी प्रिया प्राण वल्लभा श्री जानकी के मनोरथ को जान करके जो माया मृग के पीछे दौड़े, ऐसे भगवान के श्री चरणारविंदों की हम वंदना करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि हे राजन कृतादिशु प्रजा राजन कलाविच्छन संभवम, क्योंकि कलौ खल भविष्यन्ति नारायण परायणा। सतयुग त्रेता द्वापर की प्रजा तरसती है कि कलयुग में हमारा जन्म होता तो अच्छा था, क्योंकि सतयुग इत्यादि युगों में हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, हजारों मन यज्ञ हवन इत्यादि करके यज्ञ इत्यादि विधि का अनुसरण करना पड़ता है। और कलयुग में तो केवल भगवत गुणगान के द्वारा जीवों का कल्याण हो जाता है। कलयुग में भगवत परायण लोग ज्यादा होंगे, तपस्वी चाहे कम हो, योगी चाहे कम हो, चाहे अर्चक विधि वाले कम हो, लेकिन भगवत परायण भगवत शरणागत भक्त लोग कलयुग में अधिक होते हैं। आगे वर्णन करते हैं कि हर व्यक्ति के ऊपर, हर मानव के ऊपर प्राय 3 तरह का ऋण होता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ऋषि ऋण तब उतरता है जब प्राणी गुरुकुल में जाकर के विधिवत गुरुजी से अध्ययन करता है, और देव ऋण तब उतरता है जब प्राणी देवताओं के नाम पर यज्ञ इत्यादि करता है, और पितृ ऋण तब उतरता है जब अपने कुल के अनुरूप किसी कन्या से विवाह करके और विवाहिता पत्नी से सुयोग्य धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न करता है। कोई कहे कि भाई ऐसा अगर कोई व्यक्ति हो जो भीष्म पितामह की तरह पुत्र नहीं पैदा कर सका, जो शबरी जी की तरह न यज्ञ कर पाया और न गुरुकुल में जाकर अध्ययन कर पाया, तो ऐसे व्यक्ति का ऋण उतरेगा कि नहीं? बोले उतर जाता है। कैसे? उनके लिए एक ही उपाय है, भगवत शरणागति। भगवान की चरणारविंद की शरणागति करे तो देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किम करो नायम ऋणीच राजन सर्वात्मनाय शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो कर्तापन का परित्याग करके सर्वात्मना प्रभु के चरणों में समर्पित होकर प्रभु की उपासना करता है, उसके ऊपर न देवताओं का, न ऋषियों का, न पितरों का, न किसी भूत प्राणी का कोई ऋण नहीं रह जाता है, बल्कि उसका ऋण भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और आवश्यक समझा तो चुका देते हैं। जैसे नरसिंह जी की हुंडी इस कलिकाल में ठाकुर जी ने चुकाई। और इस प्रकार से श्री
नारद जी बोले कि हे वसुदेव जी, उन जयंती नंदन 9 योगीश्वरों ने श्री निमि राजा की जिज्ञासा के अनुसार ये सुंदर उपदेश किए और वहां से उनसे पूजित सम्मानित होकर के और अंतर्धान हो गए। और राजा निमि भी उनके द्वारा उपदिष्ट इस भागवत धर्म में स्थित होकर के और परम गति को प्राप्त किए। आप भी भगवान की भक्ति करके और भगवान के कृपा को लाभ कर जाना। ऐसा उपदेश करके श्री नारद जी वहां से विदा हो गए और नारद जी के उपदेश को प्राप्त करके श्री वसुदेव जी और देवकी जी ने भी मोह ममता के बंधन को काट दिया। और आगे कहते हैं कि इस पवित्र इतिहास को जो कोई समाहित चित्त से सुनते हैं, धारण करते हैं, वो सब प्रकार के प्रापंचिक द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र इत्यादि देवता लोग आए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु पृथ्वी भारवती हो गई थी, असुरों से हम देवता लोग उत्पीड़ित थे, तो आपसे प्रार्थना की गई थी, आपने हमारी प्रार्थना सुन करके भूतल पर आना मंजूर कर लिया था, अवतार लेना, और अब आपकी कृपा से वे असुर मारे गए, पृथ्वी का भार उतर गया, हमारा संकट दूर हो गया, अब आप चाहें तो अपने धाम को जा सकते हैं। ऐसी प्रार्थना देवता लोग कर सकते हैं, भक्त कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करता कि अब चाहे तो आप जा सकते हैं। भक्त तो मनाता है, केवट धीरे धीरे नैया चलाता और गीत प्रेम के गाता, केवट धीरे धीरे नैया चलाता, कहता यही मन में सूरज डूबे क्षण में, नहीं जाए बन में, प्रभु बैठे रहे मेरी नाव में, कहता यही मन में सूरज डूबे नहीं जाए बन में, प्रभु बैठे रहे मेरी नाव। आरे प्यारे मोहना पलक झांपी तो ही ले, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दे। श्री हरे नमः। देवता लोग कहते हैं हमारा काम बन गया, अब आप चाहें तो धाम जा सकते हैं। हाँ भैया जाएंगे, नहीं जाएंगे तो बेचारा कलियुग कैसे आएगा। सूर्य नारायण अस्ताचल को नहीं जाएंगे तो रात्रि देवी कैसे आएंगे। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दे दिया कि ठीक है जाऊंगा। फिर उद्धव जी दौड़ करके प्रभु के सन्मुख आए। क्या प्रभु धाम जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ उद्धव जाऊंगा, क्यों मेरा ही बनाया हुआ नियम है ना, आए हैं तो जाएंगे, तो जाऊंगा। तो उद्धव बोले कि प्रभु मुझे छोड़ करके मत जाना, मुझे लेते चलना। तो ठाकुर जी बोले कि वाह उद्धव, मैं भी चला जाऊं और तुमको भी लेता जाऊं, फिर आगे वाले भक्तों के लिए कौन सहारा देगा। महात्म्य में आप सुन चुके हैं कि उद्धव जी को चिंता लग रही थी कि अर्जुन को जिज्ञासा हुई तो गीता सुनाया आपने, मुझे जिज्ञासा हुई तो श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद सुनाया, और अब कलयुग वाले भक्तों को अगर जिज्ञासा होगी वो चौराहे पर असमंजस में पड़ेंगे कि हमारा ये रास्ता है कि ये है कि ये, तो उन कलयुग वाले गरीब भक्तों को कौन रास्ता दिखाएगा। तो कहा कि ठीक है, मैं श्रीमद् भागवत में अपना तेज आधान कर देता हूँ। तो एक तरफ तो ये भी चिंता लग रही है कि कलयुग वाले भक्तों को रास्ता कौन दिखाएगा, और एक तरफ कहते हो कि हमको भी साथ लेते चलना, हमको छोड़ करके मत जाना। तो उद्धव हमारी तो इच्छा है कि तुमको छोड़ करके जाएंगे। श्री रामावतार में हनुमान जी को छोड़ करके गए, किस लिए? बोले साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। और तुमको छोड़ करके जाऊंगा, लेकिन एक चेतावनी रहेगी
कि रहना संसार में, लेकिन संसार का प्रभाव अपने ऊपर मत पड़ने देना। कहा कि महाराज ये संभव है क्या? बोले हाँ, क्यों नहीं संभव है। कमल का पत्ता जल से ही पैदा होता है, जल में ही रहता है, जल से ही पोषित होता है, लेकिन एक चुल्लू जल उठाकर उस पर डालो तो एक बूंद अपने ऊपर टिकने नहीं देता है, मोती की तरफ बिखेर करके किनारे कर देता है। कहा कि कमल के पत्ता की ऐसी प्रकृति बनी हुई है, इसलिए ऐसा उसके लिए संभव है। मनुष्यों में हम लोगों के लिए ये संभव है क्या? जय विरुंचि निर्लेप उपाय पद्म पत्र जिन जग जल जाए। बोले क्यों नहीं, दत्तात्रेय जी रहते इस संसार में है, लेकिन संसार का कोई विकार का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देते हैं। कैसे? बोले कि वो श्री दत्तात्रेय जी वाली बात बताइए। तो कहते हैं कि श्री दत्तात्रेय जी मस्ती में एक बार कहीं चले जा रहे थे और रास्ते में यदु जी ने, जो हमारे और तुम्हारे दोनों के पूर्वज, मिला एक यल मस्त एक दिन, उन्हें भटकते राह कहीं, दे दे परिवार आदि से विरत जिन्हें कुछ चाह नहीं, शत्रु मित्र सुख दुख आदि के द्वंद्वों की जिन्हें परवाह नहीं, मुख प्रसन्न तन पुष्ट हृदय आनंद सिंधु की थाह नहीं। यदु जी सोचने लग गए कि दुनिया में सुख कहलाने वाले सारे उपकरण मैंने जिंदगी भर जुटाए, जगह जमीन महल अटारी स्त्री बच्चे सोना चांदी हीरा मोती हाथी घोड़े सेना पलटन बाल बच्चे, लेकिन ये सब कुछ संग्रह करते हुए भी मैं दुखी हूँ, उदास हूँ, चिंतित हूँ, दुबला पतला हूँ। और ये बाबा जी के साथ गुदड़ी और तुमड़ी छोड़कर और कुछ है ही नहीं, और फिर भी ये इतने सुखी शांत तुष्ट पुष्ट कैसे हैं? जरूर इनके पास कोई और दिव्य वैभव है। इनके दर्शन से मुझे बड़ी तसल्ली मिली, जैसे सूरज के दर्शन से अंधकार दूर हो जाता है, गरीबों की ठंड दूर हो जाती है। इसी तरह से ज्यों गरीब की देह में पूस माघ को घाम, ऐसे ही प्रिय लागहु तुलसीदास के राम। इनको देखने से ही मुझे बड़ी शांति मिल रही है, और नजदीक चल करके इनका चरण स्पर्श करूं, इनसे पूछूं कि मैं सब कुछ संग्रह करके भी दुखी क्यों, और आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप सुखी शांत तुष्ट पुष्ट निश्चिंत निर्द्वंद क्यों? यदु जी ने जाकर के और उनके चरणों में प्रणाम किया, और कदम निरीक्ष तरुणम यदु पप्रच्छ धर्मवित्त, पूछने लग गए इसलिए यदु जी, कुतो बुद्धिरियम ब्रह्मण्य करतो सुविशारदा यामा साध्य भगवान लोकम विद्वान चरति बालकवत। भगवान, ये संसार में लगता है कि लू चल रही है, आग लगी हुई है, जहाँ जहाँ ही मरकट भाग तहाँ बरत देखें आग, और इसमें भी आप एकदम शांत और निश्चिंत निर्द्वंद, लगता है कि संसार की लू लपट का कोई प्रभाव ही नहीं है आपके ऊपर। कैसे? बोले गंगा में गज से मस्त खड़े, क्यों ताप व्याप्त तुम्हें नहीं? न तप्य से ज्ञाना मुक्तो गंगाम भस्तैव द्वीपा। श्री यदु जी ने पूछा कि ऐसी स्थिति आपको कैसे मिली? तब श्री दत्तात्रेय जी कहने लग गए कि राजन, संत में गुरु राजन बहु बुद्धिपाश्रिता ये तो बुद्धि उपादाय मुक्तोटामी तान श्रृणु। हमारे बहुत से गुरु हैं जिनसे हमने कुछ न कुछ शिक्षा पाई है, और उस सिद्धांत में स्थित रह करके मैं सब तरह के बंधन से और चिंता से मुक्त हूँ और स्वच्छंद विचरण करता रहता हूँ। वे कौन कौन गुरु हैं? 24 गुरुओं का नाम दिया है। इस बात को सुन करके बहुत लोग सोचते हैं कि हम भी 24 जगह से मंत्र लेंगे, 24 जगह से कान फुकाएंगे। इनमें से मंत्र प्रदाता गुरु एक भी नहीं है, ये मूक प्रेरणा इनसे मिली है। जो सहृदय गुणग्राही होते हैं वो तो मूक जड़ प्राणियों से भी प्रेरणा लेकर के और अपना कल्याण कर लेते हैं, और जो सारहीन हृदय वाले होते हैं उनके लिए तो गोस्वामी जी ने लिखा है
कि मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम, फूलई फरई न बेत यदप सुधा बरसई जलद। 24,000 जगह कान फुकाते फिरे, क्या उन्हें प्राप्त होने वाला है। इसलिए सहृदय बनो, गुणग्राही बनो, जहाँ जो कोई बढ़िया गुण देखो उसे ग्रहण कर लो। हमने 24 जगह से बड़े सुंदर सुंदर उपदेश प्राप्त किए हैं। पृथ्वी वायु आकाश मापो निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुआ हरिणो मीनो पिंगला कुर्रोर्भका कुमारी सरकृत सर्प पूर्ण नाभिस्पेश कृति। ये मेरे 24 गुरु हैं। इनमें किनसे क्या सीखा वो बताते हैं। पृथ्वी से क्षमा, दया और उपकार करना सीखा। पृथ्वी में लोग बोरिंग धसाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, कुआं खोदते हैं और टट्टी पेशाब मलमूत्र का विसर्जन करके गंदगी फैलाते हैं, लेकिन पृथ्वी देवी बुरा नहीं मानती है। बच्चे हैं, खेल रहे हैं, बच्चों से तो भूल चूक होती रहती है। इस तरह से पृथ्वी से हमने क्षमाशील होना सीखा है, सहनशील होना सीखा है और दूसरों का उपकार करना सीखा है। वायु से क्या सीखा? बोले वायु जैसे सबके बाहर भी और भीतर भी प्राणवायु के रूप में संचरित होते रहते हैं, लेकिन किसी की अच्छाई बुराई से उनको कोई प्रभावित नहीं होना है। ऐसे ही खुल गए दिशाओं के फाटक, कोई रोक थाम अब हमें नहीं, चाहे तो बरसों पड़े रहे, चाहे तो पल भर रुके नहीं। हम चंचल और अचल दोनों, सब संग संग को गए नहीं, हम साहं साह निर्द्वंद सके, सब सहले कुछ भी सहे नहीं। ये हमने वायु सीखा है। आकाश से अखंडता सीखी है। आकाश में टुकड़े नहीं होते हैं। घड़ा बना दिया तो उतनी भीतर का आकाश घटाकाश जैसा लगता है, मठ मंदिर बना दिया तो उतनी दूर के भीतर का आकाश मठाकाश जैसा लगता है, लेकिन घट मठ टूटने के बाद आकाश जो है ज्यों कहते हो अखंड तत्व है। इसी तरह से मैं आत्मा को अखंड तत्व मानता हूँ। कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में इसके गिरफ्तार होने पर भी आत्मा का सहज स्वरूप ये सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा का अंश होने के नाते इसका अखंड स्वरूप है। श्री हरे नमः। और जल से क्या सीखा? बोले शीतलता, निर्मलता और ढाल की ओर जाकर प्यास बुझाना। इसी तरह से हम अपने स्वभाव को शीतल और निर्मल रख करके और जिज्ञासा रूपी ढाल की ओर जाकर के लोगों की जिज्ञासा रूपी पिपासा को शांत करना, ये हमने जल से सीखा है। अग्नि से क्या सीखा? अग्नि में इतना तेज होता है कि गंदे से गंदा पदार्थ अग्नि में कूद पड़े, चाहे उत्तम से उत्तम पदार्थ, ये किसी की अच्छाई बुराई से अग्निदेव प्रभावित नहीं होते, बल्कि गंदे से गंदे पदार्थ की गंदगी को जला करके उसको अपना स्वरूप अग्नित्व प्रदान कर देते हैं। ऐसे हमारे जैसे लोगों में भजन का, तप का इतना तेज होना चाहिए कि दूसरों की बुराइयों से प्रभावित हम लोगों को नहीं होना, बल्कि अपने भजन तेज के द्वारा औरों को प्रभावित करके और उनके दोषों का मार्जन करके और साधुता प्रदान करना। चंद्रमा से क्या सीखा? बोले चंद्रमा की कला कृष्ण पक्ष में घटती है, शुक्ल पक्ष में बढ़ती है, लेकिन चंद्रमा ज्यों के त्यों रहते हैं। इसी तरह से हमारा शरीर जो है ये कभी खुराक की प्रचुरता के कारण कभी मोटा भी हो जाता है, कभी खुराक के अभाव के कारण कुछ दुबलापन भी आ जाता है। तो इस शरीर के मोटे और दुबले होने से हम जो आत्म तत्व हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य से प्रकाश देना, ज्ञान का प्रकाश दो समाज को। और आप जैसे राजा को तो सूर्य से ये सीखना चाहिए कि जैसे सूर्य पृथ्वी से जल खींचते हैं अपने गर्म किरणों के द्वारा भाप बनाकर कर के रूप में, और उस कर के रूप में लिए हुए खींचे हुए जल को पुनः बादल के रूप में परिणत करके जिस पृथ्वी से कर लिया था उसी पृथ्वी पर वर्षा करके और जीवों का कल्याण करते, उनको तृप्त करते हैं। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोय, तुलसी भूपति भानु सम, प्रजा भूमि सम होय। ये हमने सूर्य से सीखा है। कबूतर कबूतरी से सीखा कि कबूतर कबूतरी केवल अपने परिवार के विस्तार में आपसी दाम्पत्य जीवन के द्वारा गर्भवती होना, फिर कबूतरी के द्वारा अंडा दिया जाना, फिर अंडे से बच्चा निकलना, उनका सेवन करना और चारा लाला के पोषण करना,
परिवार बढ़ाना, फिर दूसरा अंडा बच्चा, फिर तीसरा अंडा बच्चा और उनका पोषण, इसी में सारी जिंदगी निकल जाती है। और जिनको पोसा इसने उसको बहेलिया आकर के जाल बिछा करके सबको फंसा के लेके चल देता है। इस तरह से जो लोग मनुष्य शरीर पाकर केवल परिवार विस्तार और उनके भरण पोषण में ही लगे रह जाते हैं, आत्म कल्याण का जो असली उसका लक्ष्य है उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों को आरूढ़ पतित कहा जाता है। अजगर से क्या सीखा? बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास बलूका कह गए सबके दाताराम। भगवान के भरोसे हम अजगरी वृत्ति में रहते हैं, ज्यादा कुछ कमाने और ग्रहण करने के लिए उद्योग नहीं करते, दैव योग से जो मिल जाता है उससे गुजारा कर लेते हैं। समुद्र से क्या सीखा? बोले छोटी तलैया में तो हल्की वर्षा हुई तो कहती है कि बाढ़ आ गई, कहो तो हम गांव को डुबा दें, और 2 महीने के बाद कहा जाए खेत सूख रहा है थोड़ा पानी दे दो सींचने के लिए, तो कहती है कि मेरी छाती में दरार फट रही। तो ऐसी तलैया के समान क्षुद्र नहीं रहना चाहिए, समुद्र के समान गंभीर होना चाहिए। जैसे हो समुंदर जी के सुखवा न दुखवा, चाहे पनिया आवे चाहे जाए। दुनिया में भोगवा वैसे ही भोगे जे पुरुषवा, तो असली सुखवा वो करे बुझा। दुनिया में भोगवा वैसे ही भोगे, असली सुखवा वो करके दिखाया राम जी ने। खबर मिली कि कल रात गद्दी मिलेगी, तो खुशी में फूल नहीं गए कि जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत गया। और दूसरे दिन खबर मिली कि राज्य क्या मिलेगा, कुर्ता धोती भी उतार के धर दो, जंगल में जाओ 14 वर्ष के लिए। तो सिकुड़ नहीं गए कि हाय मैं मर गया। सदा एक रस मुख कांति प्रसन्नताम या नगताभिषेक तथा नमले मनवास दुखता मुखाम मुझे श्री रघुनंदन समय सदास्तावंजुल मंगल प्रदा। ये हमने समुद्र से सीखा। पतंग कहते हैं पंख वाले कीड़े जो दीपक पर गिर करके जलते हैं। बोले इनसे ये सीखा कि जैसे दीपक की चमकीली लौ को देख करके और पतंग उस पर गिर करके जल जाता है, ऐसे जो दुनियादारी के रूप पर मुग्ध होता है अथवा मुग्ध होती है उनकी यही दशा होती है। इसलिए दीप शिखा समजुवति तन मन जनि हो सी पतंग, भज श्री राम तज काम मत कर सदा सत्संग। मधुकृत भंवरा से क्या सीखा? बोले भंवरा एक फूल से नहीं, थोड़ा 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 सभी फूलों से मकरंद सौरभ और पराग इकट्ठा करके और वो शहद इकट्ठा करता है, अपना भी भला औरों का भी भला। और कोई भंवरा अगर एक कमल के भीतर लंपट होके मुग्ध होके रह गया तो बस बंद करके मारा जाता है। इसलिए मधुकरी वृत्ति से गुजारा करो, एक जगह जम करके हमारे जैसे विरक्तों को नहीं रहना चाहिए। ये हमने भंवरा से सीखा है। गजा हाथी से क्या सीखा? एक हथनी के पीछे 4-4 हाथी आपस में लड़के मर जाते हैं। जैसे क्वार कार्तिक में एक कुतिया के पीछे 4-4 6-6 कुत्ते आपस में लड़के मर जाते हैं। ऐसे त्वगेंद्री के विषय स्पर्श के चक्कर में ज्यादा नहीं डोलना चाहिए। ज्यादा क्या, बिल्कुल डोलना ही नहीं चाहिए। शीतल कोमल सुखद स्पर्श के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ये हमने हाथी से सीखा है। और मधुहारी से क्या सीखा? मधुमक्खी पूरा दिन भर दौड़ करके शहद इकट्ठा करती है, लेकिन मधुमक्खी में दोष है कि केवल इकट्ठा करना जानती है, खर्च करना नहीं जानती है। तो इसी तरह से जो लोग केवल धन इकट्ठा करना जानते हैं, खर्च नहीं करते हैं बढ़िया काम में, तो उनका मधुहारी की तरह चोर डाकू डॉक्टर और सरकार उनकी संपत्ति को छीन लेती है, जब्त कर लेती है। इसलिए अगर कमाओ तो उसको बढ़िया काम में खर्च भी करते चलो, संग्रह केवल नहीं, संग्रह के साथ साथ खर्च भी करना चाहिए। हरिण से क्या सीखा? हरिण जो होता है ना वो कान का गुलाम, संगीत का प्रेमी। तो एक शिकारी बरवा राग छेड़ता है और वो मुग्ध होकर सुनने लगते हैं हिरण, तब तक बगल का दूसरा शिकारी मार देता है अथवा उसके गले में रस्सी डाल के बांध लेता है। इसलिए दुनियादारी के गीतों की तरफ में आकृष्ट नहीं होना चाहिए। ये बीमारी आजकल बहुत बढ़ गई है। हाँ, ट्रांजिस्टर दबाए फिरते हैं, चाहे खाने का ठिकाना ना हो लेकिन ट्रांजिस्टर दबाए फिरेंगे। और
फरमाइश करते हैं सिलोन के रेडियो पर, फलाना गीत सुनवा दीजिए, झूठ बोले कौआ काटे। अरे राम राम, बोलो भक्त वत्सल भगवान। ऐसे दुनियादारी के गीतों में जो आसक्त होता है उसका वही हिरण वाला हाल होता है। हाँ, इसी गीत के झंझट में पढ़ करके बेचारे श्रृंगी ऋषि फंस गए। संसार जाकर के शांतासन का विवाह हुआ है। मीन मछली से क्या सीखा? मछली जो है वो थोड़े से चारा के लोभ में अंकुश को निगल कर मारी जाती है, इसलिए जो केवल जिह्वा के स्वाद में पढ़ करके अमुक होटल ये होटलबाजी करते फिरते हैं, उनका यही हाल होता है, नरकों में जाकर के और बड़े बड़े कष्ट भोगते हैं। इसलिए स्वाद बुद्धि में पढ़ करके होटलबाजी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। ये हमने मछली से सीखा। पिंगला वेश्या अपने कोठे पर श्रृंगार करके बैठी थी। अरे वो घड़ी छड़ी वाला आ रहा है, वो टोपी वाला, वो कार वाला आ रहा है, वो शायद वाला, कोई नहीं आया उस रात को। अंत में उसको बड़ी गिलानी हुई कि जितनी आतुरता पूर्वक मैंने इन विषयी पुरुषों की आशा करके बाट देखी, इतनी आशा हमने बिहारी जी से की होती, बिहारी जी की प्रतीक्षा की होती तो आज मेरा भवबंधन छूट गया होता। दुनियादारी के लोगों से आशा करना दुख का घर है और इनसे निराश हो जाना नैराश्यम परमम सुखम। साधु में इससे हमने ये सीखा कि साधु समाज में वेश्यावृत्ति नहीं होनी चाहिए। साधु समाज में वेश्यावृत्ति क्या है? बोले वो दुनियादारी वालों से आशा रखना। इस पर गुरुजी दृष्टांत सुनाते थे। एक संत थे, वो अपनी कुटिया में बैठे और एकांत भजन में मन लगता रहता था। एक बार जाने उनके मन में क्या आई, उनने सोचा कि अब केवल दूध पी के रहेंगे। अब जो आवे उससे कहे कि आजकल मैं केवल दूध पी के रह रहा हूँ। अरे रह रहे हो तो रह रहे हो, चर्चा क्या करते हो? भगवान की चर्चा करो। बोले चर्चा करेंगे तब नहीं लोग दूध पहुंचाएंगे, हमारे यहाँ न गाय है न भैंस है। गाय नहीं भैंस नहीं है, दूध पीने का ही व्रत ले लिया, ऐसा क्यों? खैर अब और दिन तो कमरे के भीतर भगवान की ओर मुंह करके बैठते थे, और जब से केवल दूध पीने का व्रत ले लिया तब से अब भगवान की ओर तो पीठ दे दिया और दरवाजे से बाहर निकल के बस्ती की ओर मुंह करके और बैठे हैं। सोच रहे वो लोटा लेके आ रहा है एक आदमी, शायद दूध ला रहा होगा। तब तक देखा कि कान पर जनेऊ चढ़ा के वो जंगल की ओर चला गया। फिर देखा कि वो डोलची लेके आ रहा है, वो बल्टी लेके आ रहा है, लेकिन कोई उधर कोई उधर, कोई नहीं आया। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया। तो कहते हैं कि ये वेश्यावृत्ति। काहे को ऐसा नियम लिया? अरे यदि इच्छा लाभ संतुष्ट, जो मिल जाए, फल मिल जाए, अन्न मिल जाए, दूध मिल जाए, पानी मिल जाए, घास पत्ता मिल जाए, उससे संतोष करो। हम दूध ही पी करके रहेंगे, ऐसा काहे को कठिन नियम ले रहे हो? ये वेश्यावृत्ति में आ जाओगे। श्री हरे नमः। पानी घाट वाले बाबा श्री प्यारी मोहनदास जी कहा करते थे, कि घर से विरक्त होने की सोच के आए होगे। देखो ये दवा घोट रहे हैं, ये परम विरक्त बन के आए थे, और जब क्षुधा ने सताया, कितने लोगों को दिखा दूंगा, श्री रंगनाथ जी के दरवाजे पर, श्री गोविंद देव जी के दरवाजे पर, बांके बिहारी जी के गलियों में, जो घर से चले थे तो वैराग्य की मूर्ति बन करके चले थे, और ताकते रहते हैं कि कोई कार वाला आवे और उसके ऊपर हम चढ़ बैठे, बाबूजी बाबूजी बाबूजी। ये वेश्यावृत्ति। संतों में इस तरह की वेश्यावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आशा करो तो प्रभु से। श्री हरे नमः। श्री अवध में एक संत हुए बाबा बनादास जी। बाबा बनादास जी का कहना है, श्री हरे नमः, जाचम जाव जमात जर जोरू जाति जमीन और जतन 8 ये जहर सम बना दास तजदीन। एक बार किसी ने कद्दू का पौधा रोप दिया इनके आसपास में। इनने पूछा ये कद्दू का पौधा किसने रोपा है? एक शिष्य बोला गुरुजी हमने रोपा है। कहा इनको कहीं दूर ले जाकर के रोप दो। यहाँ क्यों नहीं? कहा कि जब से ये विकसित होना शुरू करेंगे तो तब से अब मेरी दृष्टि इन पर लग जाएगी कि इनमें से कद्दू का फल निकलेगा तो हमारी क्षुधा की पूर्ति होगी, और जब तक कहीं कुछ नहीं है तब तक हम आकाश की ओर, परमात्मा की ओर, अनंत प्रभु की ओर देख रहे। साधु को ऐसा होना चाहिए। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास,
एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अक्रूर चील से क्या सीखा? चील से सीखा कि जो वस्तु दूसरों को प्रलोभन में डालकर तेरे ऊपर चोट करा सकती हो, ऐसे वस्तु को फेंको, मत रखो अपने पास में। सोना चांदी के बर्तन क्यों रखोगे तुम महात्मा होकर के, जिस पर कि किसी की निगाह पड़े और चोर आवे, डाकू आवे। गोस्वामी तुलसीदास जी को पता चला चोर आए चोरी करने के लिए, तो देखा कि एक सांवले और एक गोरे दो पहरेदार पहरा दे रहे हैं। रात भर चक्कर लगाए, रात भर देखा कि सांवरे गोरे दो पहरेदार पहरा दे। सवेरे अब उन पहरेदारों को देखे बिना रहा नहीं जाए, तो आकर के बोले कि वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं, बाबा बेगी बताओ, बिन देखे पड़े न चैन, कृपा कर हमरे प्राण बचाओ। कहा भैया हम तो गरीब बाबा जी हैं, भिक्षा से गुजारा करते हैं, हमारे यहाँ पहरेदार कहाँ से आए, तुमने कहीं दूसरी जगह देखे? अरे ना बाबा, आपकी कुटिया पर देखे, रात भर पहरा देते रहे, एक सांवला एक गोरा, दोनों पीताम्बर पहरे, धनुष बाण। तो स्वामी जी ने कहा करे तो ठाकुर जी रहे होंगे, तुमको दर्शन हुए? बोले रात भर में कई बार दर्शन हुए। वो स्वामी जी ने कहा कि तो क्या हमारी कुटिया में ऐसी भी कोई वस्तु है जिसकी सुरक्षा के लिए पहरा देना पड़ता है स्वयं प्रभु को? अरे राम राम, ऐसी वस्तु रखो मत। तो सवेरा होते होते जो कुछ था सब लुटा दिया। रामायण की प्रति भी टोडर नाम के अपने एक मित्र के घर पर पहुंचा दी। हाँ नहीं, प्रभु को रात भर पहरा देना पड़े हमारे चलते, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए काहे को ऐसी वस्तु रखेंगे? ये चील से सीखा। वो एक चील मांस का टुकड़ा लिए जा रही थी, तब तक दूसरी चील और गिद्ध उस पर दे झपट्टा। उसने कहा कि ये मांस का टुकड़ा खा नहीं पाएंगे तो इसे मार डालेंगे। कहा कि ये मांस का टुकड़ा यही झगड़े की जा रहे, फेंको इसको। फेंक दिया। ज्यों फेंका तब तक उसको टुकड़े को ऊपर ही ऊपर दूसरे चील ने झपट के पकड़ लिया। अब जिसने फेंक दिया उसके ऊपर कोई चोट न करे, तो पेड़ की डाली पर बैठ के चैन की सांस। प्रभु बड़ी कृपा की जो आपने मुझे सद्बुद्धि दी कि फेंको इस प्रलोभन की वस्तु को, फेंको, नहीं तो जान ले लेगा। इसलिए हमने उस चील से यही सीखा कि हमारे जैसे विरक्त संत को, गृहस्थ को तो संग्रह करना पड़ेगा आवश्यक रूप में। हमारे सरीखे विरक्त को ये सब संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है। श्री तुकाराम जी झांझ बजा बजा के कीर्तन करते थे पहाड़िया पर। चोर आए, रात में कुछ नहीं मिला तो उनकी झांझें छीन ले गए। उसके बाद दूसरे दिन से 2 पत्थर के टुकड़े बजा बजा के जय हरि विठ्ठल जय पांडुरंग, जय हरि विठ्ठल जय पांडुरंग। आओ ले जाओ, कितना पत्थर ले जाओगे। सुख सोवे नींद कुम्हारिया, चोर न मटिया ले। इस पर गुरु जी एक दृष्टांत सुनाया करते थे। कनपट्टा संप्रदाय के गुरु श्री गोरखनाथ जी अपने गुरु श्री मत्स्येंद्र नाथ जी के साथ कहीं चले जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई तो गुरु जी रुक गए, झोली रख दी एक जगह। श्री गोरखनाथ जी बोले गुरु जी चांदनी रात है, चलो और आगे। अरे बेटा आगे जाने में भय है, भय। श्री गोरखनाथ जी को आश्चर्य हुआ कि आज तक तो गुरुजी पढ़ाते रहे सर्वम वै वस्तु भयान्वितम भुविन्द्रणाम वैराग्यमेवा भयम विष्णु पदम निर्भयम। और आज ऐसे निर्भयता का पाठ पढ़ने पढ़ाने वाले गुरुजी को भय कहाँ से आ गया? गुरुजी जंगल में गए निपटने के लिए, स्नान के लिए। तब तक श्री गोरखनाथ जी ने झोली में भय खोजना शुरू किया। देखा एक सोने की ईंट रखी है, काशी नरेश ने भेंट की थी। कहा कि यही तो भय है। सोने की ईंट झोली में से निकाली और नदी में फेंक दिया। गुरुजी आए तो फिर प्रस्ताव किया, चलिए गुरुजी आगे। अरे बेटा कह रहा हूँ आगे आगे जाने में भय है। गुरुजी बोले कि गोरखनाथ जी बोले गुरुजी भय था, लेकिन मैंने उसको झोली में से निकाल के नदी में फेंक दिया। बोलो गुरुदेव भगवान। देखा गुरुजी ने तो सोने की ईंट गायब, खुश हो गए। कहा बेटा सच कहते, वही तो भय था, वो नहीं रहता तो चौड़े में पड़े रहते। क्या चिंता। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे मिट्टी का करवा, और इस पर प्रयागदास अलमस्ता सोवे रामलला के सरवा। हे बाबा चोर आएंगे, अरे चोर आएंगे तो मिट्टी का करवा ले जाएंगे, क्या करेंगे ले जाकर के। श्री हरे नमः। ये हमने
श्री हरे नमः कुर चील से सीखा। बालक से निश्चिंत रहना, निर्द्वंद रहना, सेवक सुत पति मात भरोसे रहे असोच बने प्रभु से। कुमारी कन्या से एकाकी जीवन, बाण बनाने वाले से लक्ष्य में मन लगा करके रखो, लक्ष्मण बन करके रहो, लक्ष्य में मन। सर्प से क्या सीखा? बोले सर्प अपने लिए बिल खोदता नहीं है, चूहा के खोदे हुए बिल में गुजारा कर लेता है। हमारे जैसे विरक्तों को आश्रम बनाने के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। कहीं फूटे ढहे बरामदे में, कहीं पेड़ के नीचे गुजारा कर लिया। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिट बिनाम। पूर्ण नाभि, मकड़ी से क्या सीखा? बोले जैसे मकड़ी जाला बनाने के लिए रेशा बाजार से नहीं, अपने पेट से अपनी लार टपका करके और उसी से जाला बनती है, उसमें विहार करती, फिर अपने में लीन कर लेती है। ऐसे ही सारी सृष्टि परमात्मा ने अपने भीतर से पैदा किया है, स्वयं इसमें विहार करते हैं, फिर अंत में अपने विलीन कर लेते हैं। पेशकार कीड़ा, जिसको भृंगी कहते हैं, देखा होगा आपने, मिट्टी का गीला गीला मिट्टी का घरौंदा बनाते हैं, कहीं अलमारी में, कहीं कोने में, कहीं पेड़ के ऊपर, और उसमें किसी न किसी कीड़े को उला के पकड़ के चिपका देता है। तो जब बंद किया गया तो कीड़ा दूसरे तरह का था, जब निकलता है तो इसी के जैसा भृंगी बन करके निकलता है। इससे ये शिक्षा मिली कि चूंकि भृंगी कीट भीतर वाला उस भृंगी का चिंतन करते करते भृंगी बन जाता है, इसी तरह से जो विषयों का चिंतन करने वाला व्यक्ति विषयाकार वृत्ति होकर विषयों में विलीन होता है, और जो परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला है, परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से ये 24 गुरुओं के द्वारा क्या क्या सीखा है, ये सारी बातें श्री दत्तात्रेय भगवान ने श्री यदु जी महाराज को बताई। और इत्युक्त्वा स यदुम विप्रस्तवा मंत्र कबीरदी वंदितो भ्यस्तोराज्ञा प्रीतो यथागतम। श्री यदु जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे शिक्षा प्राप्त करके, और दत्तात्रेय जी तो चले गए, जैसे मस्ती में आए थे ऐसे मस्ती में चले गए, और यदु जी उनके द्वारा उपदिष्ट इस सिद्धांत में स्थित होकर के और समचित्त समदर्शी हो गए, सब प्रकार के संग से आसक्ति से मुक्त हो गए। उद्धव, ये संसार के जितने पदार्थ हैं जो कमाए गए हैं, जो कमाए जा रहे हैं, जो कमाए जाएंगे, ये स्थायी नहीं है, नश्वर है। नश्वर पदार्थों के प्रति अपना समय बर्बाद मत करना। देखो, एक वृक्ष की डाली पर 2 पक्षी बैठे हुए, जिनमें से एक बंधन में है, एक बंधन मुक्त है। बंधन में कौन है? जो उस वृक्ष के फल को खाता है। बंधन मुक्त कौन है? जो उस वृक्ष पर रहते हुए भी उसके फल की आसक्ति से एकदम रहित है। ये वृक्ष कौन है? शरीर है। डाली कौन है? हृदय भाग है। उस पर रहने वाले 2 पक्षी कौन है? एक जीवात्मा, एक परमात्मा। जीवात्मा इसके मधुर फल को खाता है तो कड़वे फल को भी ग्रहण करना पड़ेगा उसको। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जेल में गए थे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, इसलिए हमको पेंशन चाहिए। तो वही पेंशन की बात अगर करोगे और कहीं फांसी चढ़ने की बात होगी इस दोष के कारण, तो अभी तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। तो जो इसके फल में आसक्ति रखता है, बंधन में पड़ता है, वही जीवात्मा कहला जाता है। और इस डाली पर रहते हुए भी जो इसके फल में आसक्ति नहीं रहता है, वह बंधन रहित होता है, और वही परमात्मा है। इसलिए इस शरीर के अंतर्गत रहते हुए भी और जो कुछ हो रहा है, गुणा गुणेश वर्तन्ते मत्वा न सज्जते, इसके फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अपने को कर्ता मानोगे तो भोक्ता भी बनना पड़ेगा, और सुख के पुण्य के कर्ता मानकर सुख भोगना चाहोगे तो पाप के कर्ता होगे तो उसका दुख भी तुम्ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए सबके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि हे उद्धव, देखो, श्री हरे नमः, मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी सेवा कई जगह में की जा सकती है। सूरज में, अग्नि में, ब्राह्मण में, गौ में, वैष्णव में, और दीन दुखी प्राणियों में। किस तरह से? बोले सूरज में अर्घ के द्वारा, जल में पुष्प के द्वारा, अग्नि में हवन के द्वारा, ब्राह्मण में उनको भोजन इत्यादि के द्वारा संतुष्ट करा करके, दीन दुखियों में, रोगियों में उनकी सेवा शुश्रूषा, औषधि इत्यादि चिकित्सा प्रदान करके, उनके भीतर जो जीवात्मा है उसकी संतुष्टि होने से उसके भीतर बैठा हुआ अंतर्यामी परमात्मा मुझको भी प्रसन्नता होती है। और अब कहते हैं कि हे उद्धव,
जब तक भगवान की, जब तक मेरी भक्ति नहीं प्राप्त की जाए तब तक केवल तपस्या और योग और जग इत्यादि से चित्त की आत्यंतिक शुद्धि नहीं होती है। हाँ, सत्संग के द्वारा प्राप्त होने वाली जो भक्ति है, भक्ति के द्वारा अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो जाता है। अंत में कहते हैं थई तत् परमं गुह्यम शृणुतो जगनंदन सुगोप्यम वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य सुहृत सखा सुहृत त्वं मे भृत्य सुहृत सखा। भगवान कहते हैं कि अत्यंत गोपनीय बात तुमको बता रहा हूँ। क्या? न साध नरोधेति माम जोगो न सांख्यम धर्मेव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थान्यमाजमा यथा वृंदे सत्संग सर्वसंगापो इमाम। सत्संग के द्वारा जितनी जल्दी और जितनी दृढ़ता पूर्वक मैं पकड़ में आ जाता हूँ उतना और किसी साधन के द्वारा नहीं। सत्संग के द्वारा ही वृषपर्वा है, बलि है, बाणासुर है और विभीषण है, हनुमान है, सुग्रीव है, जाम्बवान है, ब्रज की गोपियां हैं, शबरी इत्यादि इन लोगों ने सत्संग के ही द्वारा मेरी प्राप्ति कर ली है। इसलिए अधिक से अधिक तुम सत्संग में रहने की ही कोशिश करना। आगे के अध्याय में कहते हैं कि एक बार सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से पूछ दिया कि चित्त विषयों की ओर जाता रहता है और विषय चित्त में घुले मिले रहते हैं, दोनों को अलग कैसे किया जा सकता है? ब्रह्मा जी इसका उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने मुझे स्मरण किया, मैं हंस के रूप में उनके सामने गया। मुझको देखते ही ब्रह्मा जी को आगे करके सनकादिकों ने प्रणाम किया और मुझसे पूछा, को भगवान आप कौन है? तब मैंने उनको कहा कि ये को भगवान का प्रश्न नानात्व का भ्रम रखने वाले, भेद बुद्धि रखने वाले पूछे तो एक बात है, ये अमुक जाति के हैं और ये अमुक पार्टी के हैं और ये अमुक वर्ग के हैं, तो जो नानात्व का भेद रखते हैं उनमें ये प्रश्न हो सकता है। लेकिन आप जैसे सर्वत्र देख ब्रह्म समान सबमाही, सब में ब्रह्म की सत्ता की अनुभूति करने वाले के लिए चित्त का और विषय का और नानात्व का भेद कहाँ से आ गया? जब सब में ब्रह्म की सत्ता की अनुभूति जब करेंगे तो फिर चित्त और विषय को अलग करने का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। सब ब्रह्म ही, ब्रह्म स्वरूप ही सब जगह उस परमात्मा की सत्ता की अनुभूति होगी। इस प्रकार से जब मैंने उनको समझाया तो उनका भ्रम दूर हुआ। आगे वर्णन करते हैं कि हे उद्धव, भक्ति योग की महिमा जो है वो बड़ी भारी है। जो मेरी भक्ति करते हैं वो किसी चीज को अपनी नहीं मानते हैं